हाँ जी बेटा, तो हमने आपको बताया कि लीफ टेंडरन में बस आप अगर उनका एग्जाम्पल मेमोराइज करके रखते हैं दैट विल बी मच सफिशिएंट टू यू, ठीक है। रेस्ट बाकी उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को नेटवर्क बेटा या वॉइस लैग हो रही होगी बेटा, बारिश हुई है, नेटवर्क थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हो सकता है कि वॉइस की लैगिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। स्टिल अगर बहुत ज्यादा नहीं हो रही है तो आई थिंक मैनेज किया जा सकता है। अब नेटवर्क जैसी चीज को तो क्या किया जाए, ठीक है। रेस्ट अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो तो लेक्चर के बाद का रिकॉर्डिंग तो हम ऐड करेंगे ही। लास्ट लेक्चर का भी रिकॉर्डिंग अभी हमें ऐड करना है, इस लेक्चर का भी रिकॉर्डिंग ऐड करेंगे, वहां से भी आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल शायद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बेटा, अपने पास जो पार्ट है दैट इज लीफ स्पाइन्स का। तो जो सेकंड मॉडिफिकेशन है दैट इज लीफ स्पाइन, ठीक है। लीफ स्पाइन का अगर बेटा अपन यहाँ पे मॉडिफिकेशन देखें, इसका नाम से कंफर्म है कि यहाँ पे जो लीफ होगी बेटा वो स्पाइन के फॉर्म में क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बेटा लिख सकते हैं लीफ और लीफ पार्ट, तो आप नॉर्मली लीफ पार्ट ही आप कह लें, लीफ पार्ट मॉडिफाइड इन स्पाइन, ठीक है, which help in protection, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं which protect plants from grazing animal, ठीक है। इसके अलावा अब लीफ का कुछ पार्ट या लीफलेट या लीफ लैमिना का कुछ पार्ट या लीफ का पैटियोल अगर स्पाइन के फॉर्म में बेटा मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। तो आप बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प टू reduce ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इतना इसके लिए सफिशिएंट है। एग्जांपल वाइज बेटा अगर अपन बात करें एलोवेरा, आई थिंक एलोवेरा आप सभी ने बेटा डेफिनेटली देखा हुआ होगा। एलोवेरा की जो लीफ होती है उसको जरा ऑब्जर्व करो, उसमें आपको छोटे छोटे कार्टोनोमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। आई थिंक इसके मार्जिन वाले पार्ट में आपको कार्टोनोमा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैक्टस में भी आपने देखा है कि लीफ जो हो या तो कंप्लीट लीफ मॉडिफाइड हो जाती है। इसके अलावा बेटा आपने एक और प्लांट यार सुना हुआ होगा, शायद आपने सुना हो, कांटाकरी नाम सुना है? कांटाकरी बेटा एक ये प्लांट होता है, ये इसका जनरल नाम है। इसको बेटा अपन इसको ना येलो नाइट शेड भी कहते हैं, येलो नाइट शेड या कि येलो ब्राइट नाइट शेड भी बेटा इसको अपन बोलते हैं। इसको अपन बेटा थाई ग्रीन एग प्लांट का भी नाम देते हैं, थाई ग्रीन एग प्लांट का भी नाम देते हैं, ठीक है। किसको? कलाकाटी को, ठीक है, या कि कलाकारी भी इसको आप कहते हैं, जनरली इसको कांटाकारी कहते हैं, ठीक है। तो आप कई सारी जगह उसका नेम, चूंकि कई बार रीजनल लैंग्वेज में आते आते नेम उसका बदल जाता है, कहीं पे इसको कलाकारी प्लांट बोल देते हैं, कहीं पे इसको कांटाकारी प्लांट बोल देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में ये क्या है, येलो ब्राइट नाइट शेड प्लांट कहलाता है, या इसी को अपन थाई ग्रीन एग प्लांट का भी बेटा अपन इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये दरअसल सोलेनेसी फैमिली का है। जाहिर सी बात है, देखो दो चीजें यहाँ पे जुड़ गई ना, क्या सोलेनेसी फैमिली और एग प्लांट,
तो आप यहाँ से आप बेटा ट्रिक लगा सकते हैं कि ये बैगन की ही कोई ना कोई वैरायटी होती होगी। एग प्लांट बैगन को अपन बेटा बोलते हैं, और जब हम कह रहे हैं थाई ग्रीन एग प्लांट, मतलब कि ग्रीन कलर के मिलने वाले जो बैगन हैं उनकी बेटा ये वैरायटी होगी, ठीक है। उनमें देखो, उनमें भी आपको लीफ में या नॉर्मल भी बेटा आप बैगन का अगर आप देखो तो बैगन की लीफ में आपको हल्के से कार्टिनोमस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल में आप नहीं क्या लिख लिया, एलोवेरा लिख लिया। कैक्टस भी बेटा आप लिख सकते हैं। कैक्टस के अलावा बेटा आप लिख सकते हैं थाई ग्रीन एग प्लांट, ठीक है। और इसका एक्चुअली में इसका बेटा नाम क्या है, सोलेनम। सोलेनेसी फैमिली से बेटा ये बिलोंग करता है। सोलेनम सूरा, सोलेनम सूरा थेंस, SURA, ठीक है, सूरा THENSE, ठीक है, सूराथेंस, ठीक है। सोलेनम सूराथेंस इसको बेटा अपन एग्जैक्टली नाम देते हैं, ठीक। चलो, क्या स्ट्रक्चर इसमें आपको बेटा देखने को मिलेगा, लगभग मान के चलो, अगर ये इस टाइप का इसका हमने इसका स्टेम का स्ट्रक्चर बनाया, और अगर ये हम यहाँ पे ऐसे इसके कुछ लीफ लाइक अगर हम ये इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे स्पाइन नुमा स्ट्रक्चर आपको बेटा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको आपको ऐसे स्पाइन नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने को बेटा मिल सकता है। इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, स्पाइन। हमने कहा या तो कंप्लीट लीफ या तो फिर लीफ का कोई पार्ट मॉडिफाइड हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर अगर आप याद करो कैक्टस को, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बेटा कैक्टस में देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको ऐसे शायद आपने इसकी एक और बेटा वैरायटी देखी हो। विलेजेस में क्या करते हैं ना, कैक्टस नुमा एक ऐसा ही एक और प्लांट होता है, कैक्टस की ही ये बेटा वैरायटी कहलाती है, जिसको किसी पर्टिकुलर जोन में ना गांवों में क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए यूज करते हैं। ऐसे कार्टिनुमा होता है ग्रीन कलर का, और इसको गांवों में ना ऐसे बाउंड्री वॉल बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ताकि जो कैटल्स है वो अंदर की तरफ भी नहीं आ पाए। और इसकी जब आप इसका कोई पार्ट अगर आप तोड़ोगे ना, जैसे ये वाला पार्ट तोड़ा या ये वाला पार्ट तोड़ा, तो इससे एक मिल्की कलर का लेटेक्स बेटा निकल के आता है। उस लेटेक्स को विलेजेस में क्या करते हैं, जहां पे मेलानोडर्मा होता है ना, अगर कभी पढ़ा हो या देखा हो, किसी किसी की स्किन में क्या रहता है, मेलानिन कम हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, मेलानिन कम हो जाता है, तो वहां पे व्हाइट स्पॉट बेटा होने लगते हैं। तो विलेजेस में वे क्या करते हैं, उस प्लांट का वो जो लेटेक्स है उसको उसको बेटा अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हैं। ऐसा माइट होता है कि उससे उसके लेटेक्स से क्या होगा, वो जो ल्यूकोडर्मा की जो स्टोरी है, या ये कह लो कि जहाँ पे व्हाइट कलर जो आने अपीयर होने लगा है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ऐसा माइट है, ठीक है। तो इसी की कैटेगरी का ही वो प्लांट होता है, ठीक है। मिडिल इंडिया के जो विलेजेस हैं वहां पे ये काफी ज्यादा पाया जाता है, यूज किया जाता है। शायद आपके यहाँ होता हो या नहीं होता हो, नहीं पता, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में तो उसको बेटा सेहुआ करके उसको बेटा बोलते हैं, SEHUA, सेहुआ बोलते हैं, ठीक है। इसका व्हाइट कलर का लेटेक्स यूज किया जाता है, आपके इधर शायद होता हो तो चलेगा। चलो ठीक है, ये आपने लीफ स्पाइन की बेटा यहाँ पे आपने बातें कर ली, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपन बातें करते हैं लीफ स्पाइन के बाद। नेक्स्ट अपन एक और अभी अपन कर लेते हैं, एक अभी आज हो जाएगा, लीफ लेट
लीफलेट हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट बेटा ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में पे चल के, और उस वहां पे लिखिएगा नंबर 3 लीफलेट हुक, ठीक है, लीफलेट हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो लीफलेट हमने कह दिया, मतलब कि लीफलेट वाला पार्ट है जो कि टर्मिनल साइड वाला होगा, ठीक है। तो जो लीफलेट वाला पार्ट है उसका भी जो टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है, या ये कह लो कि टर्मिनल पोजीशन वाला जो लीफलेट है वो ऐसे हुक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या कि क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप बेटा बता सकते हैं टर्मिनल leaflet modified into claw like structure इन कंपाउंड लीफ। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, स्पेशली कंपाउंड लीफ में। कंपाउंड लीफ के जो लीफलेट होते हैं उनका जो टर्मिनल वाला जो लीफलेट होगा वो बेटा क्लॉ के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। हाँ, ओके। और ये काम क्या करेगा, ऑब्वियसली क्लाइंबिंग में थोड़ा बहुत ये बेटा हेल्प करेगा। देखिए एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे आप बेटा इसका ले सकते हैं बैग्नोनिया। एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा आप ले सकते हैं बैग्नोनिया, BIGNONIA, ठीक है। बैग्नोनिया इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। डायग्राम के बिहाफ में अगर आप देखना चाहें तो मान लो एक सेकंड, अगर अपन इसका ये स्टेम अगर बना देते हैं, मान लेते हैं ये इसका स्टेम वाला पार्ट है, ठीक है। और तो यहाँ से कुछ इस तरीके की आपको इसकी लीफ निकलती हुई दिखेंगी। तो ये एक्चुअली लीफ हमने बताया था लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, बट है तो ये कम्प्लीटली लीफलेट है, ठीक है। तो इसका जो लीफलेट है ना वो इस तरीके से क्लॉ के फॉर्म में क्या हो गया है, ऐसे मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्लॉ के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं। सो लीफलेट क्लॉ, ठीक, लीफलेट क्लॉ ये बेटा कहलाएगा। बैग्नोनिया में ये आप बहुत अच्छी तरीके से बेटा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक बेटा आज आज अभी अपन ने बातें कर ली मॉडिफिकेशंस में। 3 मॉडिफिकेशन बेटा आज अभी अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आएगा बेटा किसका, फिल लोड का। किसका आएगा, फिल लोड का, ठीक है। लास्ट है आज का, फिल लोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज की कहानी खत्म। फिर अपन बेटा करेंगे कल। कल भी अपन मिलेंगे 7 to 8 PM पे, भूल मत जाइएगा। कल अभी अपना लेक्चर है 7 to 8 PM, ठीक है। फिल लोड बेटा एक्चुअली है क्या, क्या है ये, पैटियोल का मॉडिफिकेशन है। पैटियोल के अलावा रेचिस, रेचिस याद है लास्ट लेक्चर में बेटा अपन ने रेचिस की बात करी थी कि ऐसी लीफलेट जो कि एक्चुअली मिड रिब से डराइव हुई है, ठीक है। तो रेचिस और पैटियोल मॉडिफाइड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बेटा बताएंगे पैटियोल एंड रेचिस गेट मॉडिफाइड, ठीक है, गेट मॉडिफाइड एंड बिकम फ्लैट एंड बिकम फ्लैट एंड सिकल शेप। सिकल शेप याद है, सिकल शेप हसिया का, ठीक है, दराती या हसिया बेटा उसको अपन बोलते हैं। तो सिकल शेप, सिकल शेप, ठीक है। क्या करने के लिए, क्या इनका रोल हो जाता है, फॉर फोटोसिंथेसिस फंक्शन, ठीक है, टू परफॉर्म फूड प्रिपरेशन फंक्शन। अब याद रखना फूड प्रिपरेशन फंक्शन बोले तो क्या, फोटोसिंथेसिस फंक्शन, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये बेटा ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन कैसी हो जाती है, वर्टिकल पोजीशन पे ये अरेंज होते हैं और इनमें स्टोमेटा भी कम होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ड्यू टू देयर vertical due to their vertical
पोजीशन एंड ऑल्सो वेयर लेस स्टोमेटा। ठीक है, ये बेटा क्या क्या लगेगा, फिल्लूड। कहाँ देखने को मिलेगा जानते हो, अकासिया। बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल है बेटा, क्या है, अकासिया। ठीक, अकासिया में ये अपने को ऑब्जर्व करने को बेटा मिलते हैं। चलिए, ना ना ना, नीम में बेटा अपने को फिल्लूड देखने को नहीं मिलेगा रे बच्चा। ठीक है, चलिए यहां तक बेटा बात हो गई इसकी। आज का लेक्चर अभी फिलहाल यहीं तक था। आप लोगों का टाइम ऑलमोस्ट बेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो नेटवर्क फ्लक्चुएशन अगर हमारी तरफ से रहा हो, वैसे दिख तो नहीं रहा है, बट स्टिल बारिश का मौसम है, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। रिकॉर्डिंग बेटा देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। पीडीएफ बेटा हम शेयर कर देंगे। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग अभी हमने ग्रुप में अभी उसमें अटैच नहीं की है लिंक पे, तो वो भी बेटा हम अटैच कर देंगे। ठीक है, एंड पीडीएफ तो हमने बेटा ग्रुप में सेंड कर दी थी, तो रिवीजन करते रहिए, कुछ डाउट होगा तो वो तो बेटा पूछ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे या शायद नेक्स्ट वीक आपका टाइमिंग, अगर शायद शायद कंफर्म नहीं हूं, बट मे बी नेक्स्ट वीक आप लोगों का टाइमिंग चेंज करना पड़े। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि फिजिकल क्लासेस अगर यहाँ पे हमारे यहाँ स्टार्ट होती हैं तो डेफिनेटली फिर आप लोगों का टाइमिंग में कुछ तो खैर वेरिएशन आएगा। लेट्स सी क्या कितना और क्या वेरिएशन आता है। ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट क्लियर। फुल्ली ऑफलाइन क्लासेस नहीं है यहाँ भी अभी, और मिक्स बेस है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके की अभी यहाँ पे क्लासेस रन करानी है। कब से ऑफलाइन कराएंगे, कब ऑनलाइन कराएंगे, आई डोंट नो। अभी तो इंस्टीट्यूट अभी हम गए भी नहीं है, मंडे को जाएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी कल आपकी क्लास 7 to 8 PM ही है, कल अभी 7 to 8 PM अभी अपन मिलेंगे। लीव का मॉडिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। लीव का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी आप जानते हैं, तो उसमें अपने को परेशान नहीं होना है। इन्फ्लोरेसेंस अपन जंप करेंगे, शायद इन्फ्लोरेसेंस को अपन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना सभी लोग ख्याल रखिएगा। बाय। हमें फिलहाल मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बेटा बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं। बाय बच्चों।